पाकिस्तान की टॉप 10 शाहकार फिल्मों में लाजवाब बेमिसाल तख्लीक फिल्म कुर्बानी। पाकिस्तान में कौमी ज़बान उर्दू की फिल्मों के तख्लीक़कारों में सबसे ज़्यादा सुपरहिट कामयाबियाँ हासिल करने वाले हिदायतकारों में सरफ़हरस्त परवीज़ मलिक का नाम आता है, जिन्होंने अपने फ़नी कैरियर में बतौर हिदायतकार 26 अदद उर्दू फिल्में तख्लीक़ की। उनमें सिर्फ 2 ही फिल्में अवामी पज़ीराई हासिल ना कर सकें, बकिया तमाम फिल्में कामयाबी से हमकिनार हुई थीं, जो कि अपनी जगह एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। जबकि इन्हें पाकिस्तान की पहली प्लेटिनम जुबली उर्दू फिल्म अरमान के हिदायतकार होने का भी शर्फ हासिल है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान में किसी भी एक हिदायतकार की सबसे ज़्यादा 5 अदद उर्दू डायमंड जुबली याफ्ता फिल्में भी इस अजीम हिदायतकार का अजीमुश्शान कारनामा है। परवीज़ मलिक पाकिस्तान की फिल्मी सनत के वो पहले हिदायतकार थे जो बाकायदा फिल्म डायरेक्शन का कोर्स हासिल करके वतन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी गिरफ्तार खिदमत सरअंजाम देते रहे और बेशुमार इजाज़ात हासिल किए। इस अजीम तख्लीक़कार की हिदायतकाराना काविशों को खराज तहसीन पेश करते हुए आज हम उनकी आखिरी डायमंड जुबली शाहकार फिल्म कुर्बानी की ओरिजिनल रिकॉर्ड को मंजर-ए-आम पर ला रहे हैं। मियां बीवी के इख्तिलाफात और तलाक, जिसे मौजू पर परवीज़ मलिक ने अपनी लाजवाल फ़न्नी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहिरा करते हुए निहायत ही उम्दा, मेयारी, मजबूत और आला दर्जे की डायरेक्शन देकर इस फिल्म को एक शाहकार बना दिया था। जबकि इन्होंने पाकिस्तान के चौथे बड़े सुपरस्टार नदीम को अपनी इस फिल्म में सही मानों में मुनफरिद चैलेंजिंग किरदार में पेश करके सलूर सकरीन पर जदागाना किरदारों में आने की रिवायत का आगाज़ किया था। सुपरस्टार नदीम को पहली बार ओरिजिनल दाढ़ी के खूबसूरत गेटअप में इस तरह सलूर सकरीन पर पेश किया गया था कि वो अपने इस मुनफरिद गेटअप में अवाम में बेहद पसंद किए गए थे। सुपरस्टार नदीम ने भी अपने इस किरदार में फ़न की बुलंदियों को छू लिया था। उनके मुकाबिल बतौर हीरोइन शबनम ने भी लाजवाल परफॉर्मेंस दी थी। उन दोनों के बेटे के रूप में चाइल्ड स्टार मास्टर खुर्रम की दिलचस्प जज्बाती किरदारंगारी भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। हालांकि ये इसकी पहली फिल्म थी। देबा, ख़याम सरहदी, नमू, हनीफ, नजमा महबूब, औरंगज़ेब और अफ़ज़ाल अहमद वग़ैरह वग़ैरह फिल्म कुर्बानी की कास्ट में शामिल थे। मौसीक़ी हो या नग़मा निगारी, मकालमा निगारी हो या अदाकारों की परफॉर्मेंस, अक्कासी हो या हदायतकारी, हर लिहाज से फिल्म कुर्बानी एक शाहकार थी। यही वजह थी कि इस खूबसूरत फिल्म ने इस साल बेस्ट उर्दू फिल्म का निगार अवार्ड अपने नाम करवाया था, जबकि बतौर बेस्ट उर्दू फिल्म डायरेक्टर का निगार अवार्ड भी परवीज़ मलिक ने हासिल करके एक साथ 2 निगार अवार्ड जीते थे। इस मेयारी खूबसूरत शाहकार फिल्म से वाबस्ता एक बात याद रखी जाए कि फिल्मी मरकज़ लाहौर सर्किट में इस फिल्म के चलने का रिकॉर्ड आज तक किसी भी फिल्मी अखबार या सोशल मीडिया पर पेश नहीं किया जा सका है। जुमा 22 मई 1981 को मुल्क भर में पेश की जाने वाली इस नगमाती फिल्म को फिल्मी मरकज़ लाहौर सर्किट के खूबसूरत मेन सिनेमाघर प्रिंस समेत दीगर पंजाब सर्किट में पेश किया गया था, जहां अवामी पज़ीराई हासिल करते हुए इस फिल्म ने अपनी रिलीज़ के 8वें हफ्ते में शानदार सलूर जुबली मनाई थी और फिर सुपरहिट बिजनेस के साथ अपने मेन सिनेमा घर प्रिंस में 22वें हफ्ते चलते हुए मजमूई तौर पर 52 हफ्ते मुकम्मल करके ओरिजिनल गोल्डन जुबली मनाने का एज़ाज़ हासिल किया था। पंजाब सर्किट में उस वक्त शेरखान साला साहब और चुनवरीम जैसी बड़ी शाहकार फिल्मों के शाना बशाना सुपरहिट बिजनेस के साथ किसी उर्दू फिल्म की गोल्डन जुबली मनाना एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जाती है। जबकि कराची सर्किट में इस अजीम फिल्म ने अपने मेन सिनेमाघर प्लाजा में धुआंधार बिजनेस करते हुए अपने मेन सिनेमा घर में 16 सलूर जुबली यानी 27 हफ्ते चलते हुए मजमूई तौर पर 102 हफ्ते मुकम्मल करके ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ डायमंड जुबली का एज़ाज़ हासिल किया था। दोस्तों, अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए फिल्म कुर्बानी के साथ जुड़ा हुआ एक दिलचस्प सवाल। इस शाहकार फिल्म की मकबूल तरीन फिल्मी जोड़ी नदीम शबनम और मौसीक़ार एम अशरफ व अक्कास रियाज़ बुखारी की पहली मुश्तरका फिल्म का नाम और उन चारों फिल्मी शख्सियत की आखिरी मुश्तरका फिल्म और इसका मेन सिनेमाघर लाहौर अपने खूबसूरत कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।